सभी किसान साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि ये बात करते हैं अफीम नीति 2023-24 के बारे में, सांसदों ने की मांग पर प्रारूप पर पुनर्विचार। तो चुनावी समीकरण साधने के लिए आधिकारिक लाइसेंस बढ़ाने की कयावत। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से अफीम नीति 2023-24 के बारे में। तो जी हाँ साथियों, 7 सितंबर कोशिश तो इस बार यह थी कि अफीम फसल वर्ष 2023-24 के लिए नई अफीम नीति की घोषणा अगस्त के पहले सप्ताह कर दी जाए। इस बाबत सभी तथ्यों की विश्लेषण कर नीति प्रारूप केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष भेज दिया गया है। और जैसे कि साथियों, किंतु चुनावी समीकरण के मद्देनजर अफीम उत्पादन क्षेत्र के भाजपा सांसदों की एकजुट दबाव के चलते वित्त मंत्री के निर्देश पर अब प्रारूप को लेकर इस बात पर पुनर्विचार किया जा रहा है। इस पर आधिकारिक लाइसेंस कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। विविध है कि प्रत्येक वर्ष केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित अफीम नीति के प्रावधानों की तीनों कसौटी पर खरा पाए जाने वाले किसानों के मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अफीम काश्त के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। पिछले 2 फसल वर्षों से परंपरागत ढंग से अफीम की खेती करने के लिए साथ ही CPS पद्धति के तहत अफीम के डोडो पर चीरा नहीं लगाने की शर्त के साथ ही लाइसेंस दिए जा रहे हैं। और अफीम नीति निर्धारण की प्रक्रिया के अंतर्गत तीनों अफीम उत्पादक राज्यों में अफीम उत्पादक सलाहकार समितियों की बैठकों के माध्यम से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अग्रणी किसानों, कृषि विशेषज्ञों और अफीम एवं अल्कालॉइड प्लांट के अधिकारियों से नीति निर्धारण के बारे में सुझाव लिए गए और प्राप्त सुझाव का विश्लेषण कर नारकोटिक्स कमिश्नर कार्यालय से निष्कर्ष रिपोर्ट भी केंद्रीय राजस्व विभाग को भेज दी गई थी। सभी पहलुओं पर विचार कर केंद्रीय राजस्व विभाग ने अफीम फसल 2023-24 के लिए अफीम नीति का प्रयास पर निर्धारित कर जुलाई माह में केंद्रीय वित्त मंत्री समक्ष प्रस्तुत कर दिया कोशिश। और संभावना है कि इस प्रारूप की शीघ्र ही केंद्रीय वित्त मंत्री की स्वीकृति मिल जाएगी और अगस्त माह के पहले ही सप्ताह तक नई अफीम नीति की घोषणा हो सकती है। ज्ञात गई हर साल की अफीम नीति की घोषणा जल्दी से जल्द करने की मांग प्रमुखता से सामने आती रही है और चुनावी समीकरणों को लेकर अफीम उत्पादक क्षेत्रों के सांसदों पर प्रबल दबाव। जानकार सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्री की विचारार्थ रखे गए नीतिगत प्रारूप में CPS पद्धति के अंतर्गत करीब 15 से 20 हज़ार लाइसेंस बढ़ाने की अनुशंसा दी गई है। लेकिन 3 राज्यों के अफीम उत्पादक क्षेत्र में भाजपा सांसद और अन्य नेतागण चुनावी समीकरण के लिहाज से नीति और अधिक मात्रा में लाइसेंस बढ़ाते चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि देश के अग्रणी अफीम उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इसके बाद अगले साल 2024 के करीब लोकसभा चुनाव संभावित। इस बार घोषित होने वाली नीति के वर्ष 2024-25 के लिए अफीम नीति अक्टूबर 2024 में घोषित होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों मुख्य चुनाव से पहले यह अफीम नीति आनी है। लिहाजा केंद्र के सत्ता भाजपा के अफीम क्षेत्रों में संबंधित सभी सांसदों ने एकजुटता से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बैठकर वर्ष 23-24 के घोषित की जाने वाली नीति का प्रारूप भावन रखने की जोर मांग की है। सांसदों की मांग 1.5 लाख तक की जाए। लाइसेंस संख्या प्रसंगवश उल्लेखनीय की विगत अफीम फसल वर्ष 22-23 के लिए परागत खेती की 61,854 किसानों को और CPS पद्धति के श्रेष्ठ पृष्ठ 6 पर की अंतर्गत 23,778 किसानों को लाइसेंस प्रदान किए गए थे। यानी दोनों मिलाकर कुल 85,632 किसानों के लाइसेंस दिए। यही गौरतलब की कुल किसानों को 80,000 किसान मध्य प्रदेश और राजस्थान हैं। यानी कुल किसानों और कुल अफीम खेती के रुकबे 93% भाग इन दोनों राज्यों में है। जहां किसी साल के अंत तक चुनाव होने, यह विशेष है कि दोनों राज्यों में अफीम उत्पादक क्षेत्रों को केंद्र सत्तागण भाजपा ही सांसद हैं। इसलिए सभी सांसद एकजुटता की मांग कर रहे हैं कि वर्ष 23-24 लाइसेंस संख्या बढ़ाकर 1,50,000 की जाए। सांसदों की इस
पहल के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अफीम नीति पूर्व तैयार किए गए प्रारूप पूर्व विचार कर अधिकारियों लाइसेंस बनाने की गुंजाइश बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। तदनुसार केंद्रीय राजस्व विभाग के तहत सभी प्रदत्ति उच्चाधिकारी नीति के प्रारूप पर पुनर्विचार कर रहे हैं। 25 से 30 हज़ार तक की बढ़ सकते हैं लाइसेंस नीति नई नीति के अनुसार। जो कि नई नीति की बात करते हैं, जानकारी सूत्रों का कहना है कि सांसदगण की मांग अनुरूप अलग न करे तो गत वर्ष संख्या में करीब 65,000 लाइसेंस बढ़ाने की जरूरत होगी। यही तभी से साफ होगा लाइसेंस CPS पद्धति बढ़ाए जाने की। अभी देश में CPS प्रक्रिया अंतर्गत प्राप्त बिना चीरा लगे डोडो से अल्कायर निकाले प्रबंध फ्लाइट शुरू नहीं हुई है। पिछले 2 सीजन से प्राप्त डोडो का भी अभी भंडारण वे हो सजना भारी पड़ रहा है। बात करते हैं कि लाइसेंस बढ़ सकते हैं, इसके साथ ही सरकार ने आश्वासन दे सकती है कि नया प्लांट शुरू होते ही अगली नीति लाइसेंस मांग अनुरूप बढ़ाने जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि शीघ्र ही नई अफीम नीति का प्रारूप तैयार कर वित्त मंत्री की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत होगा और पूर्ण संभावना है कि 30 सितंबर के पहले नई नीति घोषित की जाए। नई नीति में पिछले साल की तरह से सभी पात्र किसानों को 10 आरी क्षेत्र के लाइसेंस दिए जाना संभावित है। परंपरागत ढंग से खेती तहत लाइसेंस बढ़ने की संभावनाएं कम ही हैं। फिर भी राजनीतिक दबाव कब कैसा निर्णय करवा दे कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो जैसा कि सभी साथी, सभी कर्मचारी और सभी किसान भाइयों ने इस बारे में जाना होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी से किसान भाई से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।